होता है आपका सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट किसे कहते हैं कि दो आपके इलेक्ट्रोड से उनके बीच की डिस्टेंस और इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया का जो रेशियो है वही आपका सेल कांस्टेंट कहलाता है। मींस सेल कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स and the cross section area. If length is denoted by L and cross section area is denoted by A, then cell constant क्या हो जाएगा? Cell constant equal to L upon A और सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा? सेंटीमीटर इनवर्स, और इसकी यूनिट क्या आ जाती है? सेंटीमीटर इनवर्स। तो सेल स्थिरांक जब भी हम देखते हैं, सेल कांस्टेंट देखते हैं, तो सेल कांस्टेंट में ये इन्वर्स हो जाता है, दैट इज सेंटीमीटर इन्वर्स इसकी यूनिट होती है। सेल कांस्टेंट इक्वल टू एल अपॉन ए, लेंथ अपॉन एरिया, इसे अपन शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, तो ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ क्या है? बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले हम बता देते हैं कि डाइल्यूशन क्या है। डाइल्यूशन मीन्स एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। तो अरीनियस ने इलेक्ट्रोलाइसिस थ्योरी जो दी उसके अकॉर्डिंग अगर विद्युत अपघट्य विलयन में धनायनों और ऋणायनों में डिवाइड होते हैं, इनके अकॉर्डिंग बिल्कुल क्लियर प्रिंसिपल है कि जैसे जैसे हम डाइल्यूट करेंगे या जैसे जैसे हम पानी डालेंगे या सॉल्वेंट डालेंगे तो वैसे वैसे जो सेपरेशन है केटायन और एनायन का हो जाता है, और ये वापस से अट्रैक्ट होंगे। चूंकि दो अपोजिट चार्ज हैं तो ये वापस से अट्रैक्ट होंगे और अट्रैक्ट होके वापस क्या बना लेते हैं? एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था आ जाती है कि डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बीच में ये हो जाती है। इस प्रकार एक काइनेटिक इक्विलिब्रियम इनके बीच में बन जाता है, और इस समय हम एक द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाते हैं, द लॉ ऑफ मास एक्शन। तो उसके अकॉर्डिंग क्या कहता है कि मान लो कि आपका कोई कंपाउंड है, वो ए बी है, ये ए बी ए प्लस बी में डिसोसिएट हो रहा है, और अगेन ये डिसोसिएट मॉलिक्यूल, इसे कहेंगे अपन अनडिसोसिएटेड, और इसे कहेंगे हम डिसोसिएटेड। तो अनडिसोसिएटेड और डिसोसिएट के बीच में यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ मान लेते हैं कि मान लो कि एट इक्विलिब्रियम अल्फा इज द अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन, देन ए प्लस बी माइनस ए बी की जो एक्टिव कंसंट्रेशन है वो मान लेते हैं अपन अल्फा अपॉन वी, इसके लिए अल्फा अपॉन वी एंड 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना लिया अपन ने? ए बी का 1, ए प्लस का कितना होगा उस समय पे? 0, बी माइनस का कितना होगा? 0। जब मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाऊंगा तो इसके कुछ ना कुछ अमाउंट बनेगा। सपोज वो कितना है? अल्फा, और ये कितना है? अल्फा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। तो एट कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये हो जाएगा अल्फा अपॉन वी, अल्फा अपॉन वी, तो ये होगा 1 माइनस अल्फा अपॉन वी।